नमस्कार दोस्तों, इस पेरेंटिंग जर्नी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में। तो पेरेंटिंग स्टाइल सीरीज में आज हम बात करेंगे अनइन्वॉल्व्ड या नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग के बारे में। और ये बच्चों की परवरिश करने का सबसे हानिकारक तरीका है, सबसे खतरनाक तरीका माना जाता है, क्योंकि बच्चों की परवरिश में लापरवाह पेरेंट्स जो है वो इस तरीके से ही पेरेंटिंग करते हैं, या जो पेरेंट्स बच्चों की पेरेंटिंग में लापरवाही बरतते हैं उसी तरीके को हम नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग के नाम से जानते हैं। इस पेरेंटिंग में बच्चे माता पिता से कुछ भी नहीं ले पाते हैं। माता पिता ना कभी उनके लिए कोई नियम बनाते हैं, ना कभी किसी काम में उनका सहयोग करते हैं, और ना कभी किसी काम के लिए उनको गाइड करते हैं। तो यहाँ माता पिता के पास बच्चों के लिए ना नियम होते हैं, ना प्यार होता है, ना अनुशासन होता है, और ना गाइडेंस होती है। वो बच्चे पूर्ण रूप से उपेक्षित रहकर एक छत के नीचे उस माँ बाप के साथ रहकर परवरिश होते हैं। और इसको हम एक उदाहरण से मान सकते हैं। जैसे अगर एक बच्चा है और वो आज स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया है, आज उसका कोई मंथली टेस्ट हुआ, और हम उदाहरण के लिए मानते हैं कि उसका केमिस्ट्री का टेस्ट था, और केमिस्ट्री के टेस्ट में उसके 40 में से 38 मार्क्स उसको मिले हैं, और उसने पापा से कहा कि पापा मुझे आज बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। उसने कोशिश की कि मैं दिखाऊं और थोड़ा अप्रिशिएशन मिलेगा, लेकिन पापा अपने काम में बिजी थे और पापा की तरफ से जवाब आया कि मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा, और बच्चा चुपचाप चला गया। यानी कि बच्चा अपने बारे में कुछ कहना चाह रहा है, बच्चा अपने बारे में कुछ बताना चाह रहा है, कुछ अच्छा किया है तो वो उसको साझा करना चाह रहा है, और पेरेंट्स ने उसको कम्प्लीटली नकार दिया, उसको इग्नोर कर दिया। तो ऐसे पेरेंटिंग को ही हम कहते हैं कि ये नेग्लेक्टफुल है, और ये एक ऐसी पेरेंटिंग है जिसका कोई एक बेनिफिट भी नहीं होता है। इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं कि जब हम बच्चों की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं तो बच्चों को लगता है जैसे मैं बेकार हूँ। वो उपेक्षित रहता है परिवार में, और वहाँ लो सेल्फ स्टीम का वो शिकार होता है। कॉन्फिडेंस की समस्या उसको जीवन भर बनी रह सकती है। उस बच्चे को कभी अपने ऊपर विश्वास करना आएगा ही नहीं, क्योंकि पेरेंट्स ने कभी ये दिखाया ही नहीं कि हम तुम पे विश्वास करते हैं, या तुम कुछ अच्छा कर सकते हो, या तुम बहुत अच्छे हो। जब हम उसको कहेंगे ही नहीं तो उसके सबकॉन्शियस में ये फील ही नहीं होगा कभी कि वो किसी काम के लायक है, या उसने जो किया है वो बहुत अच्छा काम है। तो उस बच्चे के एज के हिसाब से जितने भी काम वो करता है, जितने भी एफर्ट्स वो करता है, उसको कभी अप्रिशिएशन मिलता ही नहीं है, उसको कभी नोटिस किया ही नहीं जाता है। और इसीलिए ये इशू होता है कि वो बच्चा हमेशा लो सेल्फ स्टीम का शिकार होता है। ऐसे बच्चे में हमेशा पढ़ाई और सामाजिक जीवन जो है वो आप देखेंगे बहुत ख़राब रहता है इन बच्चों का। एकेडमिक्स को लेके वो बच्चे कभी बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाते, जो हमेशा इग्नोर किए जाते हैं। उनका सामाजिक जीवन, क्योंकि उन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता, उन्हें लगता है उनके पेरेंट्स उनकी बात नहीं सुनते तो कोई और उनकी बात कैसे सुनेगा। तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं कर पाते किसी से, बहुत ज़्यादा रिश्ते बाहर भी नहीं बना पाते। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि कोई बाहर वाला उन पर ट्रस्ट करेगा या उनकी बात सुनेगा, क्योंकि कभी पेरेंट्स ही नहीं सुनते हैं उनकी कोई बात। तो ऐसे बच्चे इमोशनल अटैचमेंट की हमेशा उनके जीवन में कमी रहती है, और टीन एज में बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे बच्चों के साथ कि पेरेंट्स की तरफ से जो फ्रीडम लिमिट्स के साथ उस समय मिलनी थी बच्चे को, जो इमोशनल कनेक्शन उस समय होना था पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, वो नहीं होता है। और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं और बहुत सारी बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ा डैमेज है इस पेरेंटिंग स्टाइल का, कि जैसे बच्चे उनकी इमोशनल नीड अगर पूरी नहीं हो रही है पेरेंट्स के थ्रू, तो वो कहीं और पूरी करेंगे, वहाँ भी नहीं पूरी हो रही है तो वो खुद को शांत रखने के लिए, क्योंकि वो एक एज ऐसी है जिसमें हार्मोन्स का अप एंड डाउन इतना ज़्यादा होता है कि एक एडल्ट की तुलना में टीन एज के बच्चे को खुशी हो या दुख वो 2 या 3 गुना महसूस होता है। और अगर उससे कोई दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो वो किसी भी मादक पदार्थ का सेवन कर सकता है, वो अल्कोहल ले सकता है, वो स्मोकिंग कर सकता है, वो ड्रग्स ले सकता है। तो यदि हम अपने बच्चों को उनकी जो ज़रूरतें हैं, या उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत जो भावनात्मक रूप से है, एक माता पिता और एक बच्चे के बीच का जो रिश्ता होना चाहिए, अगर हम उसको पूरी तरह से नकार देते हैं तो ये सबसे बड़ा डैमेज है। और ज़्यादातर चांसेस हो जाते हैं ऐसे बच्चों के गलत संगति में जाने के या बुरी आदतों के शिकार होने के। तो यदि आपने भी अपने आसपास कोई ऐसा पेरेंट्स देखा है जो अपने बच्चों की परवरिश के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।
और ऐसे ही पेरेंटिंग टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार।